नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का फिर से स्वागत है। साधारणतः कई लोगों का यह मानना है कि भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अंग्रेज आने के पहले कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों की ही वजह से महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपका परिचय 18वीं सदी की एक ऐसी महिला से करवाऊंगी, शायद उसकी कहानी सुनने के बाद हमें अपनी इस सोच पर पुनर्विचार करना पड़े। तो आइए प्रियम भारतम के जरा याद करो कुर्बानी सेगमेंट में सुनते हैं एक वीरांगना की कथा, वेलू नचियार की कथा। वेलू नचियार आज के तमिलनाडु के मदुराई क्षेत्र में 18वीं सदी में रामनद साम्राज्य था। उस रामनद साम्राज्य में राजा चेल्लमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति के यहाँ रामनाथपुरम में 3 जनवरी 1730 को एक राजकन्या ने जन्म लिया। राजकन्या वेलू नचियार बचपन से ही बड़ी साहसी और होशियार थी वे। उन्हें पिता ने भी हर तरह का प्रशिक्षण दिया। तलवारबाजी, युद्ध कला, धनुर्विद्या, परंपरागत मार्शल आर्ट्स भी सिखाए। इतना ही नहीं, उन्हें अनेक भाषाएं भी आती थी। उनकी स्थानीय भाषा तो आती ही थी, उसके ही साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू का भी उन्हें ज्ञान था। रामनाथपुरम के इस लाडली वेलू की शादी शिवगंगा संस्थान के राजा से हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी भी हुई, पर दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की नजर शिवगंगा संस्थान पर पड़ी। अंग्रेजों के एक ट्रुप ने और आरकोट के नवाब ने मिलकर शिवगंगा के ऊपर आक्रमण बोल दिया। सन 1772 में ईस्ट इंडिया के एक ट्रुप और आरकोट के नवाब के साथ लड़ते लड़ते शिवगंगा के राजा और वेलू के पति इनकी मृत्यु हो गई। वेलू को भी अंग्रेजों से बचने के लिए वहां से भाग जाना पड़ा। अपने चंद कुछ सहकारियों को लेकर वेलू बचते बचाते भागते भागते दंडीगुल के राजा गोपाल जी नायक इनके यहाँ पहुंचे। गोपाल जी नायक ने वेलू को आश्रय दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 साल तक वेलू को अज्ञातवास में रहना पड़ा। पर ऐसे संकट के काल में भी शांत बैठने वालों में से वेलू नहीं थी। उसे अंग्रेजों ने किए हुए अपमान का बदला लेना था, अपने पति की मृत्यु का बदला लेना था। उसने इस अज्ञातवास के काल में एक युद्ध सेना बनाना चालू किया। पर क्या आप जानते हैं इस युद्ध सेना की खासियत क्या थी? ये युद्ध सेना महिलाओं की सेना थी। 18वीं सदी में भी वेलू ने एक महिलाओं की सेना बनाई। उसने खुद हर महिला को प्रशिक्षण दिया, युद्ध कला सिखाई। जब वेलू को लगा कि उसकी सेना पूर्णतः तैयार हो गई है, तब उसने मैसूर के नवाब हैदर अली और गोपाल जी नायक से विचार विमर्श किया। उसे अब अंग्रेजों का बदला लेना था। पर हाँ, जोश में भी होश खोने वालों में से वेलू नहीं थी। वो एक बड़ी ही होशियार राजनीतिज्ञ थी। उसे पता था अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं, बड़े लंबे पल्लों की तोपें हैं। शायद इन आधुनिक हथियारों के सामने मेरी महिलाएं कम पड़ सकती हैं, मेरी सेना हार सकती है। इसलिए वेलू ने विचार पूर्वक एक योजना बनाई। वेलू ने इस योजना की जिम्मेदारी अपनी टुकड़ी की नायिका कुइली पर सौंपी। कुइली वेलू की महिलाओं की सेना की नायिका एक वृद्ध स्त्री थी, पर बड़ी ही जोशीली, बड़ी ही होशियार और बड़ी साहसी थी, निडर थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए वो अपनी जान तक दे सकती थी। उसने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया था। उसने भी अपनी जान की परवाह किए बिना ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वेलू ने पता किया अंग्रेज अपने हथियार कहां छुपा के रखते हैं।
अंग्रेज ये अपने आधुनिक हथियार एक किले के मंदिर में रखते थे और वहां सिर्फ महिलाओं को प्रवेश मिलता था। शायद अंग्रेजों को लगा नहीं कि महिलाएं भी इन हथियारों के साथ छेड़खानी कर सकती हैं। महिलाओं को अंग्रेजों ने कम समझा और अंग्रेजों की इसी गलतफहमी का फायदा उठाने का वेलू ने सोचा। सन 1780 में अपनी कुछ सखियों को लेके कोयली उस मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंचने के पहले उसने पूरे बदन पर घी लगा लिया था। मंदिर में पहुंचते ही कोयली ने एक दिए से खुद को जला लिया। पूरे बदन में आग लग गई और जलती ज्वालाओं के साथ कोयली उस दिशा में भागने लगी जिस दिशा में अंग्रेजों ने अपने हथियार छुपा के रखे हैं। देखते ही देखते एक बड़ा स्फोट हुआ। सारे हथियारों ने आग पकड़ ली और क्षणों में सारे अंग्रेजों के आधुनिक हथियार नष्ट हो गए। उधर स्फोट की आवाज सुनकर वेलू को पता चल गया, मेरी सखी, मेरी नायिका, मेरी कोयली नहीं रही। आंखों में आंसू थे और मन में क्रोध था। पूरे आवेश के साथ वेलू ने अपने सहकारियों को लेकर अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए आक्रमण के सामने अंग्रेज हड़बड़ा गए। अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए और उन्हें हार मानना पड़ा। शिवगंगा संस्थान वेलू को वापस मिला। वेलू की जीत हुई। वेलू नचियार फिर से सन 1780 में शिवगंगा संस्थान की महारानी बनी। भारत के इतिहास में अंग्रेजों से अपना संस्थान फिर से वापस लेके महारानी बनने वाली वेलू ये पहली महिला थी। और एक दो नहीं, पूरे 10 साल तक वेलू ने शिवगंगा संस्थान पर राज्य किया। वेलू नचियार के बाद 1790 में उसने अपनी बेटी को महारानी बनाया। ऐसी साहसी, पराक्रमी और निडर वेलू नचियार आज भी तमिलनाडु में वेलू नचियार वीर मंगई नाम से जानी जाती है। वीर मंगई मतलब वीर स्त्री, वीरांगना। बच्चों बच्चों को इस वीरांगना की, इस वीर मंगई की कहानियां सुनाई जाती। सच में आज भी वेलू नचियार और कोयली जैसे वीरांगनाओं की कथा सुनने के बाद मन आदर और अभिमान से भर जाता है। ऐसी वीरांगनाओं को प्रियम भारतम की तरफ से शत शत प्रणाम। ऐसे कई अनकही, अनसुनी वीरों की, वीरांगनाओं की कथा सुनने के लिए देखते रहिए प्रियम भारतम।